दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे देश के हाल किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आप देखिए कि खुदी हुई खाइयां और कंक्रीट की सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर चुनी जाने वाली दीवारें, खाइयां और ये जो कटीली तारें लगाई जा रही हैं, जो कि किसान को अपने खेत में बाड़बंदी करने के लिए भी कानूनी तौर पे बाधित की गई थी, तो वही तारें लगाकर आज अपने ही देश के किसानों के खिलाफ सरकार ने एक जंग छेड़ दी है। ये जंग सरकार ने कोई आज ही नहीं छेड़ी। युवाओं के आंदोलनों को कुचलने की बात हो, चाहे किसानों चाहे जवानों के आंदोलनों को कुचलने की बात हो, चाहे कोई अल्पसंख्यकों के अपने अधिकारों को मांगने के चलते आंदोलन करने की बात हो, समय समय पर इस सरकार ने इस लोकतंत्र को भ्रष्ट करने का, इस लोकतंत्र को लूट तंत्र बनाने और इस लोकतंत्र को प्रचार तंत्र में बदलने का जो प्रयास किया है, उसमें कहीं ना कहीं होती सफल दिख रही है हमें ये सरकार। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद शांतिपूर्वक आंदोलन जो कि 2 महीने से चल रहा था किसानों का, उसमें अपने चंद कुछ गुंडों को भेजकर दीप सिद्धू की जो फोटो है वो अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी और सनी देओल जिसके लिए वो कैंपेन करते हैं, जिन्होंने लाल किले में झंडा फहराया, ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है। दोस्तों मीडिया का अधिकांश हिस्सा खरीद कर अपनी जेब में रख लिया गया है और ये लुटेरी, ये गद्दार और ये दलालों की सरकार देश को बेचने में लगी है। अभी बजट आया, आप सभी ने देखा होगा, तो सभी ही वस्तुओं विभागों का निजीकरण, प्लेन बेचेंगे, ट्रेन बेचेंगे, हवाई अड्डे बेचेंगे, बीएसएनएल को भाई साहब नहीं लगेगा बना देंगे, तमाम सरकारी कंपनियां बेच देंगे और एक ही कंपनी के हाथ में देश को गिरवी रख दिया जाएगा। और ये देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले, राष्ट्रवाद की बात करने वाले और टेलीविजन पे हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाने वाले और तमाम प्रकार के आंदोलनों को कभी लाठियों, कभी गोलियों, कभी आंसू गैस के गोलों, कभी तरह तरह के बैरिकेड्स लगाकर, किले बनाकर दबाने वाले लोग, और ये जो मीडिया के माध्यम से जनमत बनाया जाता है और राष्ट्रवाद, कभी गाय माता, तरह तरह के मुद्दे जो चलाए जाते हैं, जो आपके असली मसले हैं, क्योंकि आप सभी टैक्स देते हैं, जो आपका रोटी कपड़ा मकान का मसला है, या फिर जो आपका स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार का मसला है, या फिर हम न्याय, सर्वोच्च न्यायालय में जो हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, सभी प्रकार की संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा और समय समय पे दंगे करवा दिए जाते हैं। समय समय पे लोगों को धर्म, जात, रंग, लिंग, भाषा इत्यादि के नाम पर, महिला और पुरुष के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, किसानों को सेना के विरोध में और जवानों को जो है किसानों के विरोध में, ये बाइनरी बना करके हिंदू वर्सेस मुसलमान करते करते आप सभी को भटकाया जाता है, मुद्दों से भटकाया जाता है। ये खेल भी आपके देश में किया गया। आज हम उसी का नतीजा भुगत रहे हैं कि बहुत से पत्रकारों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है, इंटरनेट को आपके देश में बैन किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे पत्रकारों, बुद्धिजीवियों के माध्यम से बाहर आ रही हो, उसको रोकने के लिए लोगों को या तो जेलों में पहुंचाया जा रहा है या उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके खिलाफ मीडिया का दुरुपयोग करके जनता जो है उसको भ्रमित करके इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए और सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को रोक दिया जाए। तो क्योंकि हमारी जीडीपी निरंतर नीचे जा रही है, नौकरियां हम दे नहीं पा रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर थे और तो और उन आत्महत्या करते किसानों का कर्जा तो माफ नहीं ही किया गया, लेकिन उन पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों के कर्जे माफ किए गए, उनको ये देश बेचा गया। लेकिन अब ये 3 काले कानून जो सरकार लेकर के आई है, इन काले कानूनों के माध्यमों से अब सरकार चाहती है कि जो खेती है, जो किसान की जमीनें, जो वो मेहनत करता है, जो उसका मालिकाना हक है, उस हक को भी अब सरकार पूंजीपतियों को बेचना चाहती है। तो दोस्तों ये परिस्थितियां आज आपके देश की हैं। ऐसे में राकेश टिकैत जो जब ये धरना खत्म होने वाला था तब आपने देखा
कि किस तरह से जब वो रोए तो लाखों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, हजारों लाखों किसान जो है अलग अलग राज्यों से इकट्ठे होने लगे। पहले इसको पंजाब का आंदोलन बता के खालिस्तानियों का कहा गया, फिर इसको कहा गया कि ये तो जाटों का आंदोलन है, जाटों और सरदारों को लड़ाने की कोशिश की गई। दोस्तों, चाहे योगी की बात करें, चाहे कपिल मिश्रा जैसे अनेकों लोगों की, या दीप सिद्धू की, लखा सेदाना, जितने भी लोग हैं, इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन जो विद्यार्थी, जो बुद्धिजीवी, जो पत्रकार है, उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। कहने का मतलब कि कानून और न्यायिक व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए और अपनी बपौती समझते हुए संविधान को तार तार ही नहीं किया जा रहा, बल्कि कानूनों को अपने हक में करके और दूसरों के साथ अन्याय करके मनमर्जी का उनका प्रयोग किया गया। कानूनों के रक्षक आज कानूनों के भक्षक बन गए हैं। वो भी कुछ लोगों का ऑर्डर मानने लगे हैं, आदेश मानने लगे हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। तो ये परिस्थितियां आज कहीं ना कहीं हमें बदलनी होंगी। हमें अपने अपने स्तर पे प्रचार करते जाना होगा, और इस जो ये फजूल का प्रचार, ये जो धोखा, ये जो भ्रमित करके हमें हमारे मुद्दों से भटकाया जाता है, हमें वहां से नहीं भटकना। जय जवान जय किसान का नारा कवि लाल बहादुर शास्त्री ने जो दिया था, तो आज हमारा ही जो कोई हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, वही लोग किसान हैं, और बतौर युवा हमें जो रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ने के बाद जो हमारी योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए, जिसको लेकर के मोदी जी कहते हैं कि पीएचडी करने वाला पकौड़े तलेगा, हमारे से हजारों करोड़ रुपए फॉर्म भरवा करके ले लिए जाते हैं, लेकिन सबको नौकरियां नहीं दी जाती, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, धांधलियां होती हैं, और फिर उसके बाद भी सबको नौकरी नहीं मिलती, और प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण किया जाता है। तो ये हमारे मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, और किसानों के मुद्दे हैं कि ये जो काला कानून है, कृषि कानून, जिसमें कि सारा कुछ पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, इसको वापस लिया जाए। घर वापसी तभी जब कानून वापसी। तो दोस्तों, ये हमारे सामने स्थितियां, परिस्थितियां हैं। किले गाड़ दी गई, सड़क में किला बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें अब जागरूक होने की, समझने की जरूरत है। जी न्यूज जो 2000 के नोट में चिप निकाल रहा था, और हमने अर्नब गोस्वामी का मामला भी देखा कि उसको भी किस तरह से पकड़ा नहीं गया। उसको व्हाट्सएप चैट लीक के बारे में सरकार के लोगों ने एक बयान नहीं दिया। मन की बात करने आता है नरेंद्र मोदी, मैं इसकी इज्जत की जाती है उस व्यक्ति की जो उस इज्जत के काबिल हो। इसने मन की बात मैंने पूरा सुना, एक बार भी किसानों के पक्ष में, मरे हुए जिनकी 100 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, उनके पक्ष में कोई बात नहीं बोली। और इसकी मन की बात को आजकल तो लाइक से ज्यादा डिसलाइक मिलने लगे हैं। अभी किनका खेल लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए लोगों को। अभी मनदीप पुनिया और जो वरिंदर थे, उनको उन्होंने वहां पे डिटेन किया, इलीगल डिटेन, किसी को भी कुछ भी बोल के, झूठ बोल के। तो ये जो खेल हो रहे हैं, ये खेलों को हमें समझना होगा और इनका विरोध करना होगा। इसलिए जरूरी है कि आज अपने घरों में, गली मोहल्लों में, गाँव में, जहाँ भी, हर जगह इसका विरोध करना होगा। और आने वाले समय में ये ईवीएम का खेल ना कर सके, इसीलिए इसको भी हमें मुद्दा अभी से बनाना होगा इस आंदोलन के साथ, कि जो आने वाले चुनाव हो वो ईवीएम के माध्यम से नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत से